नमस्कार दर्शक, आपको ओम व्लॉग्स की एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है मनाली की। रहने योग्य दुनिया का अंत कहा जाने वाला मनाली उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है और हर साल हजारों पर्यटकों का गंतव्य है। इसका ठंडा वातावरण भारतीय गर्मियों से पीड़ित लोगों के लिए एक आदर्श आश्रय प्रदान करता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा के अलावा मनाली स्कीइंग, लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कयाकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। संक्षेप में, मनाली वास्तविक देवताओं की घाटी, रोमांच और आराम दोनों की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। चमकीले पैटर्न वाले पुट्टू में कुल्लू टकने लंबाई वाली इंद्रधनुष धारीदार पिनाको पहने तिब्बती महिलाएं, नेपाली कुली, बौद्ध भिक्षु और यहाँ तक अजीब पार्टी जनस्कारियों, धूल भरी ऊनी गोंचाओं में लिपटे हुए स्मारिका शिकार करने वाले भारतीय और पश्चिमी पर्यटकों के साथ मिलकर सभी मनाली के स्वागत योग्य हब में शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी राज्य के मध्य भागों में स्थित मनाली कुल्लू घाटी के सिर पर है। राज्य की राजधानी शिमला से 280 किलोमीटर उत्तर और मंडी से 108 किलोमीटर दूर है। मनाली समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ब्यास नदी के किनारे फैला हुआ है। सर्दियों में भारी ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होने पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर सकता है। गर्मियों का तापमान हल्का होता है और हल्के ऊनी सूती पहनने की सलाह दी जाती है। मनाली में मौन बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और गहरे बोल्डर बिखरी घाटियां मिल सकती हैं। वहां घने जंगल हैं, जो ठंडी हवाओं और पक्षियों के गीत से भरे हुए हैं। यहाँ जंगली फूलों के खेत, छोटे सुरम्य गांव और फलों से लदे बाग हैं, खासकर सेब। मनाली के नाम के पीछे एक प्रागैतिहासिक कथा है। वैवस्वत, मनु के 7वें अवतार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली रचना, अपने नहाने के पानी में एक छोटी मछली पाई। मछली ने उसे भक्ति के साथ इसकी देखभाल करने के लिए कहा, क्योंकि एक दिन यह उसकी बहुत सेवा करेगी। 7वें मनु ने मछली की तब तक देखभाल की जब तक वह इतनी बड़ी नहीं हो गई कि उसने उसे समुद्र में छोड़ दिया। जाने से पहले मछली ने मनु को आसन्न जल प्रलय की चेतावनी दी, जब पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, और उसे समुद्र में चलने योग्य सिंदूक बनाने का आदेश दिया। जब बाढ़ आई तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य मछली ने वैवस्वत और 7 संतों को सुरक्षा के लिए खींच लिया। जैसे ही पानी कम हुआ, 7वें मनु का सिंदूक एक पहाड़ी पर रुक गया और उनके नाम पर इस स्थान का नाम मनाली पड़ा। मनाली का बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन साल भर आकर्षक रहता है। जहां गर्मियों में देश के गर्म मैदानों से राहत मिलती है, वहीं सर्दियां इस जगह को सफेद बर्फ की चादर से ढक देती हैं, जिससे यह और भी खूबसूरत हो जाता है। गर्मियों में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और ज़ोरबिंग जैसे दर्शनीय स्थलों और साहसिक खेलों में भाग ले सकते हैं। मनाली में बर्फबारी और बर्फ के खेल का आनंद लेने के लिए सर्दियां आदर्श है। भूस्खलन के कारण बरसात के मौसम जुलाई अगस्त से बचने की सलाह दी जाती है। सितंबर से फरवरी तक तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है और मौसम आश्चर्यजनक रूप से ठंडा होता है। दिसंबर और जनवरी में यह जगह पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। यह स्नो स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, स्नो स्कूटर की सवारी आदि का समय है। मार्च से जून गर्मियों के महीने होते हैं, जहां तापमान सुखद होता है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस समय के दौरान सोलंग घाटी और रोहतांग दर्रे में दर्शनीय स्थल, साहसिक गतिविधियां, सड़कों पर बर्फ के कारण सर्दियों के महीनों में बंद अनिवार्य है। हवाई जहाज से यात्रा। भुंतर हवाई अड्डा या कुल्लू मनाली हवाई अड्डा मनाली का निकटतम हवाई अड्डा है। यह मुख्य शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुंतर का ये हवाई अड्डा दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण भारतीय शहरों के लिए नियमित उड़ानों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे के बाहर से निजी टैक्सियां उपलब्ध हैं। रेल द्वारा यात्रा। मनाली का निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 143 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रेलहेड मनाली को भारत के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 314 किलोमीटर और अंबाला कैंट जंक्शन 342 किलोमीटर दो अन्य निकटतम रेलवे स्टेशन हैं, जो मनाली को भारत के अन्य स्थानों से ट्रेन द्वारा जोड़ते हैं। टैक्सी और बसें पहाड़ी शहर को रेलवे स्टेशनों से उपलब्ध कराती है।
सड़क द्वारा यात्रा मनाली का बहुत लोकप्रिय हिल स्टेशन भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों जैसे दिल्ली, लेह, कुल्लू, धर्मशाला, चंडीगढ़, अंबाला, देहरादून और शिमला से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मनाली के लिए निजी टैक्सी, कैब के अलावा निजी और सरकारी बसें नियमित रूप से चलती हैं। वातानुकूलित और नियमित बस सेवाएं दोनों हैं। मनाली में अक्सर देखी जाने वाली साइट हिडिंबा या घुंगरी मंदिर है। 1533 में निर्मित यह मंदिर पांडव राजकुमार भीम की पत्नी स्थानीय देवता हिडिंबा को समर्पित है। मई के महीने में यहाँ एक प्रमुख त्योहार आयोजित किया जाता है। यह मंदिर अपने 4 मंजिला शिवालय और उत्तम लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मनाली अपने चमकीले गोम्पा या बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। पूरी कुल्लू घाटी में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी सघनता के साथ यह 1969 में निर्मित गधन थेक्चोक्लिंग गोम्पा के लिए प्रसिद्ध है। मठ स्थानीय समुदाय से दान द्वारा और मंदिर कार्यशाला में हाथ से बुने कालीनों की बिक्री के माध्यम से बनाए रखा जाता है। छोटा और अधिक आधुनिक हिमालयन न्यंगमापा गोम्पा बाजार के पास सूरजमुखी से खिले बगीचे में खड़ा है। इसका मुख्य मंदिर दर्जनों बिजली के बल्बों से जगमगाता है और तिब्बती अगरबत्ती से सुगंधित होता है, जिसमें एक विशाल सोने का मुख वाला बुद्ध है, जिसे पहली मंजिल के छोटे से कमरे से देखा जा सकता है। पारंपरिक हिमाचल संस्कृति का संग्रहालय हिडिंबा मंदिर के पास देखने लायक है, जिसमें पूरी कुल्लू घाटी की लोक कला की कलाकृतियां हैं। Thanks for watching my videos and please like, comment, share, subscribe my channel and press the bell icon.